हे गाइस, वेलकम टू दी पाइथन बिगनर्स कोर्स बाय ग्रो योर ग्रेड्स। तो इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली लूप्स इन पाइथन को कवर करेंगे कि लूप्स और पाइथन में क्या होता है और लूप्स आखिरकार कहते किसको हैं, राइट। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि लूप्स किसको कहते हैं। ठीक, तो लूप बेसिकली क्या होता है ना, एक हेल्पर टूल होता है जिसके मदद से हम लोग कोई भी एक मल्टीपल लाइन जो कोड होता है, मतलब कोई एक पीस ऑफ वर्क अगर हम लोगों को मल्टीपल टाइम करना है तो हम लोग लूप्स का मदद करते हैं, लेते हैं, राइट। तो अब हम लोग को लूप्स का जरूरत क्यों होता है? तो बेसिकली अगर मैं आपको कहूँ कि यू हैव टू प्रिंट द हेलो वर्ल्ड 10 टाइम, तो शायद आप ये प्रिंट फंक्शन का यूज करते हुए 10 टाइम्स उसको लिख के हेलो वर्ल्ड के अंदर प्रिंट कर दें। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि प्रिंट द हेलो वर्ल्ड 1000 टाइम्स या 10,000 टाइम्स, तब तो ये लाइन लिखना हर बार प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ये बहुत मतलब डिफिकल्ट है, राइट। तो इसके लिए हम लोगों के पास क्या होता है ना, लूप्स होता है जिसके मदद से हम लोग कोई भी पर्टिकुलर चीज को मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकते हैं जब तक कोई एक कंडीशन देना पड़ता है, राइट। तो चलिए देख लेते हैं लूप्स बेसिकली पाइथन में कितने तरह का होता है। तो लूप्स बेसिकली पाइथन में एक होता है व्हाइल लूप और एक होता है फॉर लूप। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि व्हाइल लूप पे हम लोग कैसे काम करते हैं। तो व्हाइल लूप में बेसिक सिंटेक्स क्या होता है ना कि हम लोग सबसे पहले व्हाइल लिखते हैं, फिर उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन लिखते हैं और जो हमारा जो कोड होता है वो बीच में लिखते हैं, इस कर्ली ब्रेसेस होता है बाकी से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। लेकिन पाइथन के अंदर क्या होता है ना कि ये सेमी कोलोन होता है, ये कर्ली ब्रेसेस पाइथन के अंदर नहीं होता है, लेकिन बाकी से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये कर्ली ब्रेसेस होता है, राइट। तो हम लोग चलते हैं अपने पाइथन कंपाइलर पे और क्या करते हैं ना, प्रिंट द प्रोग्राम करते हैं जो प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 10 को करता है, राइट। तो आगे हम लोग अपने पाइथन कंपाइलर की तरफ। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग एक काउंट नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं जो 1 से शुरू होगा, और एक वाइल वाइल लूप हम लोग बना लेते हैं जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं ना, जब तक काउंट का वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू 10 होगा, तब तक हम लोगों को ये पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड को रन कराना है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं ना, जो काउंट जो ये कंडीशन है, मतलब कंडीशन क्या है कि जब तक काउंट का वैल्यू 10 से नीचे होगा तब तक इसके अंदर जो हम लोग पीस ऑफ कोड लिखेंगे वो रन होगा। तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, हम लोग लिख देंगे क्या ना, ये प्रिंट काउंट, और फिर क्या करेंगे ना, काउंट को 1 से बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं ना, काउंट का सबसे पहले इनिशियलाइज किया उसको 1 से, फिर व्हाइल लूप लगाया, व्हाइल लूप में हम लोगों ने कंडीशन दिया कि जब तक काउंट का वैल्यू 10 या 10 के इक्वल है तब तक ही ये जो कोड है, ये जो पीस ऑफ कोड है, इसको हमको रन कराना है। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, काउंट का वैल्यू आउटपुट में ले रहे हैं और काउंट को इंक्रीज कर रहे हैं। चलिए इसको रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट में क्या मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें 1 to 10 प्रिंट कराना था, तो ये बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक जा रहा है। और जैसे ही काउंट का वैल्यू 10 हुआ, काउंट का वैल्यू यहाँ पर हम लोगों ने कंडीशन में क्या दिया था कि जैसे ही काउंट का वैल्यू 10 होगा तब तक ही ये पीस ऑफ कोड रन कराना है। तो काउंट का वैल्यू 10 हो गया और ये इसके बाहर आ गया। तो आई होप आपको व्हाइल लूप एकदम क्लियर होगा। अब चलिए चलते हैं हम लोग फॉर लूप देखते हैं। फॉर लूप का बेसिक सिंटेक्स होता है पाइथन में, एक इनिशियलाइजर होता है, और एक इटरेटर होता है। इनिशियलाइजर क्या होता है कि अगर हम लोग कोई भी एक यहाँ पे इटरेटर लेते हैं, इटरेटर का मतलब क्या, इटरेटर कुछ भी हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, str स्ट्रिंग हो सकता है, या फिर वो लिस्ट हो सकता है। तो बेसिकली इटरेटर लिस्ट हो सकता है, टपल हो सकता है, या सेट हो सकता है। तो इटरेटर क्या होता है ना, कुछ भी हो सकता है जिसमें हम लोग इटरेट कर सकें, राइट, तो उसको हम लोग इटरेटर बोलते हैं। और इनिशियलाइजर क्या होता है, अगर जो लिस्ट है या फिर कोई स्ट्रिंग है उसका जहाँ से स्टार्टिंग वैल्यू है और जहाँ तक एंडिंग वैल्यू है, वहां पे जो रन करेगा, मतलब जो इटरेट करेगा उस पर्टिकुलर इटरेटर में, उसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं इनिशियलाइजर से। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसको हम लोग लिस्ट में कैसे अप्लाई करते हैं। बेसिकली जो इटरेटर होता है, इनिशियलाइजर होता है, ये सब को हम लोग देख लेते हैं कि प्रोग्राम से, कि प्रोग्राम टू प्रिंट द एलिमेंट ऑन द लिस्ट, राइट राइट। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पर आ जाते हैं।
और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं ना, एक लिस्ट बना लेते हैं। हम लोग यहाँ पर लिस्ट वन नाम का एक लिस्ट बना लेते हैं, जिसके अंदर हम लोग 10, 20, 30 एंड 40 दे देते हैं इनपुट में, राइट। तो अब हम लोग क्या करते हैं ना, फॉर लूप लगाते हैं। फॉर आई इन लिस्ट वन प्रिंट आई। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं ना, इटरेटर का मतलब यहाँ पर हम लोग बेसिकली आई क्या है, इटरेटर, और लिस्ट वन क्या है, सॉरी आई क्या है, इनिशियलाइजर, और लिस्ट वन क्या है, इटरेटर। तो यहाँ पे आई क्या कर रहा है ना, लिस्ट वन का इनिशियल वैल्यू से लेके मतलब 10 से लेके 40 तक इटरेट करेगा। मतलब पहले इनिशियल वैल्यू आई का 10 होगा, फिर 20 होगा, फिर 30 होगा, फिर 40 होगा। तो बेसिकली जो ये इनिशियलाइजर है, वो इस इटरेटर में इटरेट करेगा, मतलब मूव करेगा फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन, फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन। और क्या करेगा ना, इट मूव करने के साथ साथ जो उसके जो फॉर लूप के जो अंदर होगा उस कंडीशन को रन कराएगा, राइट। तो बेसिकली ये होता है इटरेटर का कॉन्सेप्ट, और इनिशियलाइजर होता है ये। तो इसको भी चलिए रन करके देख लेते हैं कि हमारा आउटपुट में क्या मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोगों ने आउट इनपुट में क्या लिया था, 10, 20, 30 एंड 40। तो आई क्या हो रहा है, सबसे पहले 10 पे जा रहा है, तो 10 इन आउटपुट में दे रहा है प्रिंट आई के मदद से। फिर क्या हो रहा है, आई का वैल्यू 20 पे चला जा रहा है, फिर 20 प्रिंट दे रहा है, एंड 30 एंड सो ऑन। तो ये होता है पाइथन में इटरेटर, राइट। तो उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि पाइथन में हम लोगों के पास एक और चीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेंज। सो बेसिकली अगर आपको मतलब कि बोल दिया कि अगर हम लोगों को जैसे कि यहाँ पर जैसे कि बोल दिया कि प्रिंट द नंबर फ्रॉम 1 टू 10, 1 टू 10 में आपको एक नंबर जो है वो प्रिंट करना है 1 टू 10 के लिए। तो इसमें बेसिकली क्या होता है ना, रेंज का फंक्शन आता है। तो रेंज क्या होता है ना, एक डिफाइंड वो होता है, फंक्शन होता है पाइथन में। तो ये क्या करता है ना, सबसे पहले लेता है रेंज कि हमें शुरू कहाँ से करना है। तो हम लोग शुरू करना चाहते हैं 1 से और खत्म करना चाहते हैं 10 पे। हम लोग खत्म करना चाहते हैं 10 पे, लेकिन मैं यहाँ पे 11 ले रहा हूँ। क्यों 11 ले रहा हूँ, क्योंकि जो रेंज फंक्शन होता ना है वो एक वैल्यू यहाँ पे जो यहाँ पे एंड करना होता है ना, उसके एक वैल्यू उसको नेग्लेक्ट करके लेता है। मतलब क्या कि यहाँ ये 1 से शुरू होगा और ये 10 पे खत्म होगा। तो अगर मैं यहाँ पर अगर 10 दे दूं, तो ये 1 से शुरू होगा और 9 पे खत्म होगा। तो इसको सबसे पहले रन करके हम लोग देख लेते हैं। तो रन करके देखिए, तो यहाँ पे हमें 1 से लेके देखिए आप, 1 से लेके बेसिकली हमें 9 तक मिला है। तो हम लोगों को लेकिन क्या चाहिए, 1 से लेके 10 तक चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, 11 कर देंगे, राइट। तो हम लोग इसको अब रन करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमें क्या मिल गया, 1, 2, 3 एंड यहाँ पे 10। तो बेसिकली आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा रेंज का, क्या कैसे हम लोग किसी एक पर्टिकुलर रेंज में लेते हैं, और या फिर कोई एक लिस्ट में इटरेट कराना हो तो उस लिस्ट में हम लोग इटरेट कैसे कराते हैं, राइट। तो ये होता है बेसिकली जब लूप होता है पाइथन कंपाइलर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल।